सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक। तो जहाँ हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। और आज भी हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक और नया चैप्टर चालू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाला चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री था। चैप्टर नंबर 9 जिसे हम लोग हाइट और डिस्टेंस या फिर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो हम आज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कहने का मतलब क्या है कि हम डेली लाइफ में जो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज करेंगे उनके बारे में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। देखा जाए तो कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री हमारे डेली लाइफ में काम आता है, हाइट मापने में, डिस्टेंस कवर करने में। तो वो सारी चीजें ना हम आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो आपको मेरे पीछे ना दो ड्राइंग दिख रही होगी, ठीक है। जहाँ एक लड़का इस इधर से ऊपर के टावर पे देख रहा होगा और दूसरा जहाँ एक लड़की ऊपर बिल्डिंग से नीचे कार की तरफ देख रही है, ठीक है। इन दोनों को मर्ज में करना, लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख रहे, ठीक है। लड़का टावर के टॉप पे देख रहा है और लड़की नीचे कार की तरफ देख रही है। तो आज है ना वही चीज सीख रहे, ठीक। इंट्रोडक्शन करने से पहले अब यहाँ देखो, ठीक है। आप लोगों को एक चीज दिख रही है, यहाँ एक लड़का खड़ा है, ठीक। वो देख कहाँ रहा है, ठीक है, इस टावर के टॉप पे। इस टावर के टॉप पे कहने का मतलब क्या है? सपोज ये मेरा नॉर्मल आई कॉन्टेक्ट है, ठीक है। अभी जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखेगा, अब ऑब्वियसली बात है टावर है तो टावर ऊंचा ही हुआ, तो हम ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे। तो वो जो सपोज मैं ऐसा खड़ा हूँ, ठीक है, आपके सामने, ये मेरा नॉर्मल कॉन्टेक्ट है, ठीक है। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ देखूंगा, ठीक है, मैंने टॉप पे देखा, ठीक है, जब मैंने ऊपर की तरफ देखूंगा तो ये जो एंगल बना है मेरे नॉर्मल से लेके, ठीक है, जो भी ऊपर तक मेरा एंगल है, ये जो एंगल बना है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब क्या कि हम जो भी नॉर्मल नॉर्मल हमारा जो आई कॉन्टेक्ट होता है, जो फेस है, उससे जरा सा ऊपर जब हम देखेंगे तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब मैं अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर करूं, ऐसे ऊपर की, तो कुछ एंगल बना मेरे नॉर्मल के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक। आप एनसीईआरटी में से ना देख सकते हो ना, बड़े उसमें डेफिनेशन क्लियर लिखा, लेकिन हमें डेफिनेशन समझनी है, रट्टा नहीं मारनी, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है। देखो आप इसी चीज से, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है। मैं टावर की तरफ ऊपर देखूंगा, ऐसे ऊपर देखा, कुछ एंगल बना फेस का, तो ये जो एंगल बनेगा इसके बीच में है, ठीक। दोनों हाथों के बीच में अगर कुछ एंगल बनेगा तो उस एंगल को हमें बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल सी बात है, नो मगजमारी, है ना। दूसरी चीज यहाँ लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अरे सर, अरे भैया कहाँ नाम ले लिया यार डिप्रेशन का, ठीक है। अभी अभी तो एक्स छोड़ के गई थी यार, ये वो वाला डिप्रेशन नहीं। इस डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अब हम पहले क्या कर रहे थे, हम ऊपर की तरफ देख रहे थे, अब हम ऊपर देखते तो कभी कभी नीचे भी तो देखते हैं, है ना। जिंदगी में हर बार ऊपर की सीढ़ी नहीं, कभी कभी नीचे की भी सीढ़ी चढ़नी उतरनी चाहिए। तो जब अगर मैं सपोज मैं एक बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, अब नॉर्मल चीज है तो मैं पूरा व्यू देख रहा हूँ, ठीक है, बहुत बिल्डिंग हमें व्यू ही दिखता है बहुत अच्छे से। लेकिन मुझे क्या, नीचे एक गाड़ी खड़ी है, मुझे वो देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, अपने थोड़ी जो हेड है उसको थोड़ा नीचे मूव करूंगा, ठीक है। ये मेरा फेस है, इसे मैं थोड़ा सा नीचे मूव करूंगा, ठीक। तो उस फेस, ठीक है, और उसमें जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब नॉर्मल से अगर मेरा फेस ऊपर की तरफ जाए और वहां जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और नॉर्मल से अगर मेरा फेस नीचे की तरफ जाए या फिर एंगल नीचे की तरफ बने तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल से बात थी, ठीक है, नो मगजमारी। यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, ये थी एक हॉरिजॉन्टल, ताकि हम एंगल ऑफ डिप्रेशन माप सके। तो इस अब एक और चीज, हाँ, यहाँ पे जितने भी लाइंस बनाई है ना, ये सारी लाइंस क्या, इमेजिनरी लाइंस है। जैसे ये लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट, अच्छा सॉरी, इट्स नॉट साइन, इट्स साइड, SIGHT। तो ये क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, लाइन ऑफ, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कभी कभार पूछ लेता है रेयर केस के अंदर, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जो ये इमेजिनरी लाइन बनी रहती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक। इस चैप्टर में हम लोग हाइट और डिस्टेंस भी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस भी, क्योंकि इसमें हमने दो ही चीजें मापनी होती है, या तो इस टावर की हाइट माप लो, ठीक है, या ये जो डिस्टेंस है ये, इसे माप लो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कभी कभी बोलता है अगर टावर की हाइट इतनी है तो ये लड़का कितना दूर खड़ा है, ठीक। अगर ये लड़के की टावर से इतनी दूरी है तो इस टावर की हाइट बताओ,
इस टाइप के क्वेश्चन है ना हमारे आते हैं एनसीईआरटी से पहले। एक बुक जो मैंने पढ़ी थी, ठीक है, वहां पे उस चैप्टर का नाम था हाइट एंड डिस्टेंस, तो वहां से मुझे ये चीज पता चली। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते। नॉर्मल से एंगल ऊपर गया तो एलिवेशन, नीचे गया तो डिप्रेशन, ठीक है, वापस डिप्रेशन में मत चले जाना, ठीक। हमें डिप्रेशन किसका पढ़ना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ना मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर अच्छे ही गए। ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, आ ही जाना चाहिए अब तो। लेकिन अब हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये चैप्टर मुझे या इवन काफी बच्चों का ना इजी लगता है, मेरे हिसाब से आपको भी बड़ा इजी लगेगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। ये सारे इस पे टॉपिक्स तो ज्यादा है नहीं, एक दो टॉपिक थे। हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके ना डिस्प्ले पे है, मतलब आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन लंबे लंबे हैं तो इतना लिखा नहीं जाएगा। तो क्वेश्चंस आपके दिख रहे होगा बोर्ड पे, मैं रीड कर लेता हूँ, समझता हूँ, ठीक है, आपको भी ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो ही जाएंगे। चलो मैं रीड कर लेता हूँ। A tower stands vertically on the ground from the point on the ground which is 15 meter away from the foot of tower, and the angle of elevation top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. मैंने पहले बोला था बेचारा ड्राइंग मिटा दिया है, ड्राइंग अच्छी खासी बनी हुई थी। वही वाला क्वेश्चन है, टावर वाला, याद है। यहाँ पे क्या बोला गया, एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये लड़का जो खड़ा है, इसका जो डिस्टेंस है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो फुट ऑफ क्या लिखा है, फुट ऑफ द टावर का मतलब क्या है, यहाँ पे टावर बनाने में ना टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंपल सी चीज लिख लेते हैं। सपोज ये मेरे पास कोई एक टावर है, हमें सब ड्राइंग तो बनानी आती नहीं है इतनी, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से। ये मेरा एक टावर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक लड़का खड़ा है, ये जो डिस्टेंस है, मतलब इसका और टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है, ओके। दूसरा क्या दिया हुआ है, ठीक है, अब इनको जोड़ ही देना है, सिंपल सी बात, इमेजिनरी लाइन। एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। इसे हम लोग मान लेते पी क्यू और आर, ओके। चलो सिंपल सी बात है ना, हमें बोला गया हाइट फाइंड करो टावर की। अब हमें एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ कितना, 15 डिग्री, सॉरी 15 मीटर का है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हाइट। अब वापिस चले जाओ ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़े थे, कुछ रेशियोज पढ़े थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसाइन थीटा, सेक थीटा। उसमें से याद करो परपेंडिकुलर और बेस, एंगल के सामने वाला हाइट, एंगल के सामने वाला जो साइड है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन था वो किस रेशियो का था, ठीक, याद है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा ही था ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट आ गई, और बेस कितना है इसका, 15 मीटर का। अब सिंपल सी बात है ना, ये दिया कितना, एंगल 60, तो थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, tan 60। अब फिर से वापस ट्रिग्नोमेट्री में चला, ठीक है। जिनको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है वो टेबल बना लो अपना नोटबुक में पहले, ताकि क्योंकि सारे क्वेश्चंस टेबल से ही होंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपने बुक में बनाओ, ठीक। अब याद करो tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू है √3 हाइट अपॉन 15, ठीक है। ये नीचे डिवाइड में दिया गया h अपॉन डिवाइडेड बाय 15, ये साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 15 इंटू √3 इज इक्वल टू हाइट, मतलब आपका जो आंसर है 15 √3, ठीक, मीटर में ये आपकी हाइट आ जाएगी, और ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। अब कुछ लोग हैं, ठीक, अब यहाँ पे एक चीज जरूरी है आप लोगों को समझनी, कि आपको दो वैल्यू याद रखनी है, √3 की वैल्यू आ जाएगी 1.71, और √2 की वैल्यू आ जाएगी 1.73, और √3 की वैल्यू आ जाएगी √2 की वैल्यू 1.41। ये चीजें ना आपको याद रखनी है, क्योंकि इस चैप्टर में यही है कि कहीं कहीं आपको वैल्यूज रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, रख के वहां पे चेक करना पड़ेगा। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। तो ये याद रखना, क्योंकि ये जरूरी है। हाँ चलो आगे बढ़ते ना, ये क्वेश्चन तो इजी था। एंगल
ठीक है, हमें रिलेशन देखना परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, ज्यादातर आपके क्वेश्चन tan में आएंगे, तो tan की जितनी वैल्यू थे वो याद रखना। ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ। हम बोर्ड को कितना भी सिस्टमेटिक में लिखना चाहिए ना, लिख नहीं पाते। अभी ट्राई करते हैं फिर से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 ना, ठीक है, एनसीईआरटी में ही होगा। फिर से ट्राई करें एग्जाम्पल नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें। ओहो, ठीक, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, दुविधा की बात है ये तो। ओके, एन इलेक्ट्रिशियन हैज रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी दी गई है, लिख लेते ना पहले डेटा 5 मीटर की। ठीक, आगे क्या लिखा है, शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 below the क्या लिखा, टॉप ऑफ द पोल एंड अंडरटेक रिपेयर वर्क, what should be the length of the ladder then she should be used which, okay, where inclined at the angle of 60 degree to the horizontal, would be enabled here to reach required position also, how far from the feet of the pole, ये ऐसे कुछ लिखा है। एक्चुअली बहुत छोटा है ना, पीडीएफ में दिख नहीं रहा। ओके, हम यहाँ पे ना सिंपल सी कहनी क्या चाहता है, देखो आपको एक टावर है। ओके ओके ओके, एक टावर है, ठीक है, तो ये लाइन कभी सीधी नहीं आती। यहाँ पे अच्छा, आपकी डिस्टेंस कितना दिया गया, 1.3 शायद ना। लेट मी चेक, एक्चुअली इसमें पीडीएफ में कुछ दिख नहीं रहा ढंग से। ओके, आपको यहाँ पे दो चीजें पूछी गई ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोला गया, एक टावर है, ठीक है, हमें क्या, हम जब रिपेयरिंग करने वाले ना, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं, अगर वो टावर पे चढ़ते रीच करते, तो वो क्या ऐसे तो यहाँ से सीढ़ी से तो चढ़ दिए, ठीक है, सीढ़ी लगाते। अब सीढ़ी ऐसा नहीं है कि सीढ़ी एकदम टॉप पे लगाई जाती है, सीढ़ी थोड़ी नीचे लगाई जाती, ताकि फिर ये क्या यहाँ खड़ा रह सके और आराम से इधर का काम कर सके, यही चीज ना। ठीक है, उसने क्या लैडर लगाई, अब वो लैडर मैं फिर से बता दूं, ये टॉप पे नहीं रहेगा, लैडर कभी टॉप पे रहेगा तो रिपेयरिंग किस कहाँ करेगा, तो लैडर थोड़ा टॉप से नीचे रहेगा, और नीचे लगाने के बाद क्या वो कुछ यहाँ पे रिपेयरिंग करना चाहिए तो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है, तो ये जो डिस्टेंस है मतलब पूरा, इसमें मैं मान लेता हूँ पी, ये जो पूरा डिस्टेंस है मतलब आपका जो हाइट है पूरे टावर की, वो कितनी है, ठीक है 5 मीटर, और 1.3 मीटर की जो दूरी पे है ना, 1.3 मीटर की दूरी, मतलब ये जो डिस्टेंस है कितना 1.3, ताकि इतना डिस्टेंस। अब मुझे पता करना है ये यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे बोला गया एंगल ऑफ, ठीक है, कितना इंक्लाइन 60 डिग्री, कितना इंक्लाइन हो जाएगा, इंक्लाइन मतलब ऊपर की तरफ या, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और इंक्लाइन का मतलब एक ही होता है। तो अगर ये 1.3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 3.7 मीटर, 3.7 मीटर। अब हमें दो चीजें बतानी है, पहला कि आपका जो लेडर है मतलब आपकी जो ये सीढ़ी है, ठीक है, ए सी, इसकी हाइट कितनी होगी, और दूसरा कि ये कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है। हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो ये ए सी, ठीक है, और दूसरा बी सी, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे रखी गई है और ये लेडर की हाइट कितनी है। तो पहला लेडर की हाइट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब मैं तो सब शॉर्टकट में, ठीक है, थोड़ा लिख लिया था ना, इन ट्रायंगल ए बी और सी, यहाँ देखो ना, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या हाइपोटेनियस। तो फिर से याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने क्या देखा था कि जहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है उनका कौन सा रेशियो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, साइन थीटा, ऐसा ही देखा ना। साइन थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा ए सी, है ना। अब हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना ए सी। तो कितना दिया साइन 60, साइन 60 डिग्री, और ए बी की वैल्यू दी मुझे 3.7 अपॉन में, ठीक है, ए सी फाइंड करना है।
अब साइन 60 की वैल्यू याद करो, साइन 60 क्या था √3/2 है ना। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन में ए और सी, है ना। ऐसा ही कुछ फाइंड करना था हमें। तो चलो 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 चलो, बहुत इजी है ना, बहुत इजी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा, ए सी को इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा √3 इंटू ए सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3.7। सिंपल सी बात है, ये डिवाइड में हेड मल्टीप्लाई, और √3 को है ना ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.7 इंटू 2 अपॉन में √3, ये बन गई आपका आंसर। मतलब आपके लेटर की हाइट कितनी है, इतनी, मतलब आप है ना कैलकुलेट कर लेना उस हिसाब से, तो आ जाएगा ना, क्योंकि आप कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हमारे लेटर की मतलब ये जो एसी की हाइट कितनी आ गई 3.7 इंटू 2 अपॉन में √3। अब दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है बीसी, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। हमें याद है ना tan थीटा, परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन में बीसी, ठीक है। tan 60 वैल्यू क्या थी, tan 60 की वैल्यू ए बी की हाइट दी है मैं 3.7 अपॉन में बीसी, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले क्या था √3 अपॉन में ऐसा कुछ, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, दोनों ने अपनी जगह ना अदला बदली कर ली, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। इजी है, कॉन्सेप्ट इजी है, समझने की देर है। शुरुआत में क्या बोला था 5 मीटर पूरा डिस्टेंस, मतलब पूरे टावर की हाइट कितनी थी 5 मीटर। फिर हमने एक लेडर रखी, लेडर को ऊपर से कितना गैप छोड़ा 1.3 मीटर का, तो हमें बचा हुआ कितना मिलेगा 3.7 मीटर, सिंपल सी बात है। 5 मीटर का है, ऊपर से एक 1.3 हटा दो, तो बाकी या नीचे 3.7 ही बचेगा, 5 से माइनस कर देना। फिर हमें ये लेडर पूछा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो याद करो sin थीटा, परपेंडिकुलर बेस का ट्रिग्नोमेट्री याद करो, क्या था बोल कर जल्दी जल्दी, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा ना, अगर cos बाय हाइपोटेन्यूज, cos और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता तो क्या हो जाता cos थीटा। तो यही आपको याद रखना चाहिए, और आपको सारी वैल्यूज याद रखनी चाहिए, है ना। फिर से मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया है, आगे का था ना, आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते ना एक दो। चलो अगला सवाल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एन ऑब्जर्वेशन ऑफ 1.5 मीटर टॉल इज 28 28 पॉइंट sorry 28.5 meter away from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. Okay, हाँ ठीक है, चलिए हम इसे ना करने करने बैठते हैं। अब इसे कैसे करेंगे, है ना, वही सीखना है ना हमें, फाइंड क्या करना है। ओके 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 ओके। अब यहाँ पे ना एक चिमनी वाली बात है, चिमनी हमने देखा ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर हमने चिमनी देखी होगी, ठीक है। अब चिमनी हमने देखी है, एग्जांपल नंबर आप 3 ले। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर चिमनी लगी रहती है, हाँ? अब ड्राइंग के साथ ना कॉम्प्रोमाइज कर लेना थोड़ी, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बनती। अब अब यहाँ देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी हाइट होगी 6 फुट जितनी, मैं एक बिल्डिंग पे देख रहा हूँ, तो क्या मेरे, अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर तक काउंट करते हैं। तो अब जो भी मेरा अब मैं तो आखिर देखूंगा, अब मेरा जो एंगल बनेगा वो इससे ऊपर बनेगा, नीचे की हाइट में क्यों काउंट करूं, नीचे की हाइट मेरी क्यों काउंट होगी, ठीक है। मतलब अगर जैसे मैं ये सपोज मेरी चिमनी है, यहाँ मैं खड़ा हूँ कुछ ऐसे, यहाँ मैं खड़ा हूँ, अब मैं देख कहाँ से रहा हूँ, ठीक, एक मिनट में यहाँ से परपेंडिकुलर बना लूं पहले। यहाँ देखो, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरी आंखें तो यहाँ की, अगर मैं यहाँ से उस चिमनी की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरे नीचे की हाइट का क्या काम, तो मैं इसको यहाँ से नहीं ले सकता, मैं इसको यहाँ ले सकता हूँ क्या। अभी मेरे पैरों में तो दिख नहीं रहा, मैं पैरों से आंखें मेरे पैरों में तो आंखें लगी नहीं है, मैं वहां से तो देख नहीं सकता, लगी तो मेरी आंखें सर पे, ठीक, तो मैं यहाँ से ऊपर देखूंगा, तो मेरी नीचे की बॉडी किस काम की, है ना। तो बस इतनी इस बात समझो, यहाँ पे कोई एक बच्चा है, ठीक है, और बच्चा क्या अपनी आंखों से देख रहा है, सब लोग अपनी आंखों से ही देखते हो ना।
अरे यार बहुत ऊपर चला जा रहा है यहाँ पे से। तो अब यहाँ पे बोला क्या गया, अब हमने बोला इस चिमनी की हाइट फाइंड करो ना। तो अब पहली चीज कि इस बच्चे की जो हाइट है वो दी है 1.5 मीटर। तो क्या ये चिमनी में भी है ना, ये 1.5 मीटर रहेगा, ये हाइट तो सेम ही रहेगा ना, 1.5 मीटर। अब हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो इसकी आंखों से इसके टॉप पे बन रहा है ना, इसके आंखों से इसके टॉप पे। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो अब जो भी हम फाइंड करेंगे वो हाइट कितनी होगी, मतलब इसके यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यही फाइंड करेंगे। और नीचे की हमारा कितनी 1.5 दी हुई है, तो है ना, नामिंग ए बी सी, इसे डी मान लेते हैं और इसे ई मान लेते हैं, है ना। और क्या कुछ गिवन है क्या? हाँ, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से लेके कितना है 28.5 मीटर का, ठीक है, ये चीज है। ओके चलो अब आगे बढ़ते ना, हमें फाइंड क्या करना है। देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। अगर आपने सारे आपने क्वेश्चंस पढ़कर डायग्राम बनाना सीख लिया, मतलब आपका 80% काम हो गया। डायग्राम देखो, ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला, हाइट कितनी, डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इस बच्चे का हाइट कितनी है, ये कहाँ से देख रहा है, ठीक है, कहाँ से कितने बनेगा। अब यहाँ समझो ट्रायंगल ए ई और डी, ठीक है, जो भी काम होगा वो इस दायरे के अंदर होगा। नीचे वाला जो भी पार्ट है वो तो किस नेगलेक्ट हो चुका है एक बार के लिए। क्यों? क्योंकि हम जहां से देखेंगे हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो इसके ऊपर की चीजें होगा, मतलब यहाँ से सामने लिया, इसके ऊपर की चीज जो हाइट है वो फाइंड होगी, मतलब tan थीटा ना, हम चीज tan थीटा लेंगे। परपेंडिकुलर मतलब ये वाली चीज ए जो हमें फाइंड करनी है, अपॉन में डी ई। अब डिस्टेंस तो यही रहेगा डी ई, tan 45 इज इक्वल टू ए और डी कितना है मेरा 28.5। tan 45 की वैल्यू कितनी होती, ये तो सबसे इजी, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू ए अपॉन में 28.5, ये यहाँ पे चला जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 20, ये तो बड़ा आसान है, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो वही आना 28.5 मीटर। अब ये जो हाइट मुझे मिली है ए ई वाली, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ई तक, वो कितनी थी 28.5। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, मुझे बोला था पूरे चिमनी की हाइट फाइंड करो, तो चिमनी की हाइट मतलब कितनी, ठीक है, ए से लेके बी तक, चिमनी तो इतनी बड़ी ना, ए टू बी, ए बी, है ना। तो इस पूरे चिमनी में दिख रहा है दो पार्टीशन हो चुके, एक इतना और एक इतना, मतलब ए से ई जो एक डिस्टेंस रहेगा और दूसरा डिस्टेंस क्या है ई से बी तक का। ए से ई कितना है 28.5 और 1.5, ठीक, पूरा टोटल मिला के कितना हो गया 30 मीटर। तो आपकी जो चिमनी की हाइट है वो कितनी होगी, पूरी की पूरी 30 मीटर की हाइट हो चुकी है। आज हम इतना इनफ कर देना कि ज्यादा दिमाग घूम जाएगा। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आपके कुछ एग्जांपल्स बच गए थे ना, कुछ एग्जांपल नंबर 4 5 6, ठीक है, ट्राई करेंगे वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हो जाए। तो आज के लिए हम लोग इतना काफी कर दें, ठीक है। तो ठीक है, जैसे हर बार बोलता हूँ वैसे इस बार भी बोलूंगा, ठीक है। लाइक करो, पसंद आया हो तो, पसंद आएगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।